आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 12वां अध्याय पंचाक्षरी महात्म्य। श्री कृष्ण बोले, हे महर्षि वर, हे सर्व ज्ञान के सागर, अब आप मुझे पंचाक्षरी महात्मा को सुनाइए, क्योंकि उनके सुनने की ही मेरी बड़ी इच्छा है। उपमन्यु बोले, पंचाक्षरी का ही महात्मा तो 100 करोड़ वर्षों में भी नहीं कहा जा सकता है। अतः संक्षेप में सुनो। प्रणव सहित यह षडाक्षर मंत्र सब लोगों में ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि किया ओंकार सहित है। इससे शिव भक्तों के सारे अर्थ प्रकाशित हो जाते हैं, और इसमें थोड़े अक्षर और वह गंभीर अर्थ है, जो वेद का सार है। मुक्तिदायक, आज्ञासिद्ध, असंदिग्ध और ही शिवात्मक वाक्य है। यह अनेक सिद्धियों सहित अर्थ गंभीर परमेश्वर वाक्य है। अतः सारे अर्थों में ही सिद्धि के लिए ओम नमः शिवाय इस मंत्र को ही सर्वदा जपता रहे। इससे सर्वज्ञता प्राप्त होती है, और वह सब विद्याओं का ही बीज है। तीनों गुणों से परे जो देव है वह ओम इस एकाक्षर मंत्र में स्थित है। नमः शिवाय में भी वही ईशानादि सूक्ष्म ब्रह्मा समाहित है। इस प्रकार इस षडाक्षर मंत्र में ही पंच ब्रह्मा तनु शिव की सूक्ष्म स्थित है। वे शिव वाच्य और उनका मंत्र वाचक है, जो ही अनादि काल से चला आ रहा है। ऐसे ही यह घोर संसार सागर भी अनादि काल से प्रवृत्त है। ऐसे ही शिव भी अनादि काल से ही संसार मोचक हैं। संसार के दोष को दूर करने के लिए ही शिव जी दृढ़ हैं। इस जगन्नाथ के न होने पर ही संसार अंधकारभूत हो जाएगा। शिव जी न होते तो जगत की ही सृष्टि ही कैसे होती, क्योंकि प्रकृति तो अचेतन है और पुरुष अज्ञात। यहाँ तक कि प्रधान परमाणु आदि सब अचेतन है। कारण बिना कार्य नहीं होता है, उसमें स्वयं कर्तापन नहीं दिखाई पड़ता। अतः सृष्टि के आदि में ही बिना सर्वज्ञ के कुछ भी संबंध नहीं है। बिना शिव के जगत आनंद रहित होता है। शिव एक प्रोक्त विधि वाक्य है, कोरा अर्थवाद। जो इस ओम नमः शिवाय में ही विश्वास नहीं करता वह नरकगामी होता है। इसके समान ही कोई मंत्र नहीं है। इसमें 7 करोड़ मंत्र और कितने ही उपमंत्र स्थित है। यह सामवेद से निकला हुआ मंत्र है। जो इस ओम नमः शिवाय मंत्र का अभ्यास कर लेता है, मानो वह समस्त शास्त्र दिकों का कृत्य पूर्ण कर लेता है। यह नवायुक्ति शिवाय जिसकी जीवा के अग्रभाग पर रहता है, जानो संसार में उसी का जीना सफल है। चाहे पंडित हो या नीच, अधम हो या मूर्ख, पंचाक्षरी जप से वह पाप पंजर से ही मुक्त हो जाता है। कलयुग में ही उत्पन्न होने वालों के लिए ही किसी ने ऐसा कहा है, पर हम लोग के लिए तो यह और भी आवश्यक है। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।